नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसे ही न्यूज़पेपर उठाते हैं या न्यूज़ चैनल लगाते हैं या हम सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो एक खबर जो आंकड़ों के तौर पे आती है, वो हमें दिल दहला देती है। ऐसी खबरों को जब हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने हमारी शख्सियत कितनी छोटी-सी है, जिससे जो कि हम एक इतने छोटे से जीवाणु जो हम लोग देख भी नहीं सकते, उससे आज की तारीख में ग्रसित हो रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरस के इन्फेक्शंस को या वायरस के अटैक्स के ऊपर में जो कि नया नहीं है। ये वायरस कई तरीके के वायरस पिछले हम लोग 20 साल के अंदर में झेलते आ रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ये देखना शुरू करें कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले ये समझें कि ये वायरल अटैक जब होते हैं, ये कैसी स्थिति में होते हैं और कहाँ पर हम लोग इनके साथ में बच सकते हैं। तो पहला तो हम इस चीज़ को समझें कि जो बहुत अच्छे ढंग से आज की तारीख में एडवर्टाइज़ भी हो रहा है, बहुत डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स और डब्ल्यूएचओ के सजेशन के साथ में सामने आ रहा है कि हम लोगों को स्वच्छ रहना है और बिल्कुल हाइजीन रहना है और उसके लिए कई ऐसे चीज़ों का हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हाथ धोने के ऊपर में बहुत जोर दिया जा रहा है, साफ-सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटाइज़ करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये वो बाहरी कारण हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और कोई भी बीमारी जो है वो 2 कारणों से होती है, जो मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस और जो रिसर्च पेपर्स भी कहते हैं। एक है जो बाहरी अटैक से होते हैं और दूसरा है जो कि अंदरूनी मेरी क्षमता कितनी है, कैसी है, उसकी वजह से होता है। तो जब हम बाहरी कारणों की बात करते हैं, हम लोग उसका पूर्ण तौर पे ध्यान रखने के लिए हमारे पास में रोज़ उस चीज़ का मैसेजेस आ रहे हैं और एडवर्टाइज़मेंट्स हो रहे हैं। पर जिस चीज़ की वजह अंदरूनी है, उसके ऊपर हमको थोड़ा-सा और ज़्यादा बात करने की और चर्चा करने की ज़रूरत है, जो आज हम टेक्निक्स को और उन चीज़ों को, टिप्स को समझेंगे। अंदरूनी कारण की जब हम बात करें, पिछले कुछ समय से अंदरूनी कारण बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी बीमारियाँ जिनसे हम लोग ग्रसित हो रहे हैं, वो बीमारियाँ बाहर के कारणों से कम या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कम, अपने अंदर के इम्यून सिस्टम या हमारे इमोशनल सिस्टम्स की वजह से भी हमारी बढ़ती आ रही है, जिनको हम लोग साइकोसोमेटिक बीमारियाँ भी कहते हैं। तो ऐसी तब हमको ज़्यादा होता है जब हम खुद से कमज़ोर हैं। और वायरल इन्फेक्शन सिर्फ वायरस कोविड-19 ही नहीं, उसके अलावा में भी जो अभी तक के वायरस की बात करते हैं, ज़िका की बात करते हैं या हम दूसरे वायरसेस जिनसे हम लोगों को मौसमी बुखार की बात करते हैं या मौसमी स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वो होते हैं। तो अभी वो भी जब होते हैं, तो वो भी तब होते हैं जब हम पूरे तरीके से उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पहला जो कारण है, वो बाहरी कारण है। उस पे हम लोग पूरा-पूरा ध्यान रखें, सैनिटाइज़ेशन का ध्यान दें, हाथ धोने का ध्यान दें और बाकी जो भी चीज़ों की अपील की जा रही है, उसका पूरा ध्यान दें। दूसरा पॉइंट जो है, वो है कि क्या मैं अपने खुद के खान-पान का और अपने स्वस्थ शरीर के लिए मैं कुछ व्यायाम भी कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक आहार और उसके साथ-साथ में व्यायाम हमारे लिए रोज़ के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि मानसिक तौर पे हम लोग किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है, मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करें, इमोशनली मुझे स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जब मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की बात करता हूँ, तो उसका एक चीज़ ये भी है कि क्या मैं इस डर से बहुत ज़्यादा डर गया हूँ कि वायरल अटैक्स हो रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा हत्याएँ हो रही हैं। तो पहला चीज़ इसमें मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे अपने दिमाग के अंदर में उन चीज़ों को फ़िल्टर करके भेजने की ज़रूरत है, जो चीज़ें मेरे दिमाग में वो डर पैदा कर रही हैं। पहली चीज़ ये कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, दिखाई जा रही है और मैं जो देख रहा हूँ, उसको मुझे जब अंदर मैं अपने दिमाग के अंदर उसको प्रोसेस करके भेज रहा हूँ, तो फ़िल्टर मुझे वहाँ लगाने की ज़रूरत है। मुझे अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं अपने उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ जिससे कि मैं इससे बच सकता हूँ? जैसे कि घर के अंदर रह रहा हूँ या मैं अपने खाने का ध्यान दे रहा हूँ या मैं अपने स्वास्थ्य के लिए अपने एक्सरसाइज़ का ध्यान दे रहा हूँ या मैं उन सब सैनिटाइज़ेशन जो भी अपील्स हैं उनका पूरा ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर मैं उन सब चीज़ों का ध्यान दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत हद तक अपने आप को बचा रहा हूँ। तो वहाँ मैं 95% अपने आप को बचा के चल रहा हूँ। मैं किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे में मुझे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे अटैक से, जितना उन लोगों को है जो भीड़-भाड़ के इलाके में जा रहे हैं या डॉक्टर्स हैं जो कि संक्रमित लोगों के साथ में डील कर रहे हैं या पुलिस वाले हैं जो बाहर ओपन में घूम रहे हैं। तो
इसलिए मैं उनसे ज़्यादा मुझे संक्रमण होने के चांसेस कम हैं। तो ऐसे में मैं बहुत हद तक खुद को बचा पा रहा हूँ। तो पहला तो ये है कि मुझे इस सब चीज़ों को फ़िल्टर करके भेजने की, लोगों के साथ में मैं फ़िज़िकली टच में हूँ या नहीं। तो मैं सोशल हूँ, एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल है, और सोशल होने के नाते उन्हें ये ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ में टच में रहें, अपने चाहने वाले, अपने बिल्कुल नियर एंड डियर हैं, उनके साथ में रहें। तो मैं आज परिवार के अगर साथ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपने परिवार के साथ दे रहा हूँ, तो वहाँ मैं उनको उनके साथ में रहते हुए खुश महसूस करूँ और उस खुशी को ढूँढने की उसमें कोशिश करूँ। तो ये मुझे अपने इमोशंस को हाई रखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने जो भी अभी इस समय इमोशंस आ रहे हैं, मैं उनको किसी को भी रोकूँ ना, तोड़ूँ ना, उनको मैं गलत ना कहूँ। हाँ, अगर मुझे डर लग रहा है, मैं उस बात को एक्सेप्ट करूँ, उसको चीज़ को मानूँ और मैं बोलूँ कि हाँ, ये डर वाजिब है और इस डर से भी निकला जा सकता है। मुझे इस सोच के साथ आगे जाने की ज़रूरत है। ये जब सोच के मैं आगे जाता हूँ, तो मैं ये भी नहीं कहता कि तुम मेरे पास ना आओ, या मैं रेज़िस्ट नहीं कर रहा हूँ या मैं उस इमोशन के साथ में, उस फीलिंग के साथ को मैं रेज़िस्ट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं रेज़िस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी उसके साथ में ज़्यादा समय तकरार नहीं होने वाली। वो एक समय बाद में जब मैं उसको मान लेता हूँ कि आ जाओ, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम हो, तुम डर है, वो एक अंदर से फीलिंग है जिसकी वज़ह से मैं अभी लो फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस समय में होना कोई बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, तो मैं इससे निजात पा सकता हूँ। तो मैं जब उसको ये मान लेता हूँ, तो उसके बाद में मैं उसके साथ में थोड़ी देर रह के, उस फीलिंग के साथ रह के, मैं फिर नई फीलिंग ढूँढने के लिए अपने परिवार के साथ में जा सकता हूँ। इसके अलावा में मुझे इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ पर मैं तकरार के चांसेस हैं, उन तकरार के चांसेस को मैं कम करूँ अपने परिवार के बीच में। हाँ, तकरार होती है, उसको आप एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करने के बाद में सरेंडर भी कर दीजिए। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, तो वो आपके दिमाग के अंदर, सोच के अंदर चलती रहेगी, और जितना वो चलेगी, उतना आपको कमज़ोर करती रहेगी। और इसको जितना आप उन चीज़ों के ऊपर सोचते रहेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। तो इन चीज़ों का अगर मैं ध्यान रखता हूँ, तो मैं मानसिक तौर पे खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसी के आगे हम लोग देखते हैं कि मैं जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ, जिस भी ईश्वर को मानता हूँ, या मैं एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे भी हूँ, तो मैं जिस भी पाथ पे हूँ, जिस भी की समझ रखता हूँ, मुझे उनके जो भी आदर्श हैं, उन आदर्शों को मुझे अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है। उसमें से कुछ आदर्श मैं निकालने की कोशिश करूँ, कुछ चीज़ों को ऐसे निकालने की कोशिश करूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अब उतारना शुरू करूँ। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे पास में लिटरेचर्स हैं, वो सारे हमारे उच्च जीवन की ही हमको शिक्षा देते हैं। तो उन सब को मैं देखता हुआ, समझता हुआ, और उस उच्च जीवन की तरफ मैं जाने की कोशिश करूँ, वही मुझे वायरल या किसी भी इस तरह के अटैक से बचा सकता है। इन सब चीज़ों के साथ में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और ये विश्वास रखता हूँ कि आप सब अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना काम कर रहे होंगे, परिवार के साथ होंगे और खुश होंगे, जिससे कि आप इस वायरल अटैक से खुद को बहुत ताकतवर महसूस करें। धन्यवाद।